So, continuing with our learning videos from Healthcare Skills Foundation, myself Dr. अनिल कुमार. So, हम स्टेप्स देख रहे थे CPR के, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम. इस स्टेप का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर हम चेन ऑफ सर्वाइवल भी देखें तो देर आर 6 चेन्स ऑफ सर्वाइवल इन रिससिटेशन. तो जो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चेन है एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम. जब आपने रिस्पॉन्सिवनेस और पल्स चेक किया, देन इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप इज इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट करना. इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से हम ये एक्टिवेट करने से हमारा ये तात्पर्य है कि हमें एक तो हेल्प चाहिए और एक एईडी डिवाइस होता है जो आपको इमीडिएटली अवेलेबल होना चाहिए, सो डैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिससिटेशन, जो एक बहुत ही इंटीग्रल स्टेप है यूटिलाइजेशन ऑफ एईडी और जो एक हाई एनर्जी करंट देते हैं, वो मशीन हर जगह अवेलेबल नहीं है, पब्लिक प्लेसेस पे अवेलेबल नहीं है. तो यूजली डैट हेल्प इज गेटिंग दैट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर ये स्टेप अगर हम भूल जाते हैं और बाकी सब्सिक्वेंट स्टेप करते हैं तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट एनी हेल्प which has a very significant outcome in improving the quality of CPR and as well as the chances of survival. तो अगर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट की बात करते हैं तो एक तो जो भी व्यक्ति एक्टिवेट करना चाहता है इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिससिटेशन, वो व्यक्ति CPR छोड़ के एक्टिवेशन में नहीं फोकस करेगा. आज की डेट में मोबाइल को भी स्पीकर फोन पे रखा जा सकता है और वहाँ से भी हम इनिशिएट कर सकते हैं. इनिशिएट करने के लिए जो नंबर्स हमारे कॉमनली जो हैं, 102 इज एम्बुलेंस नंबर, 112 इज हेल्पलाइन नंबर. आप अगर कोई भी नंबर ध्यान में नहीं आ रहा है तो नियर बाई हॉस्पिटल का नंबर आपको याद है तो उसको डायरेक्टली फ़ोन किया जा सकता है. एंड ऑल दीज नंबर्स आर नॉट हेल्पफुल, इवन वी कैन डायल 100. जब भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो एक तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा कितने व्यक्ति घायल हैं वो इम्पॉर्टेंट है. सपोज आप ये नहीं शेयर कर पाते हैं कि कौन से गेट पे है, तो हो सकता है जो एम्बुलेंस और हेल्प अराइव करे वो गेट नंबर 2 के बदले गेट नंबर 3 पे आ जाए, 4 पे आ जाए. मान लीजिए आपने ये नहीं बताया कि एक डिजास्टर का सिचुएशन था जिसमें 8 लोग 10 लोग घायल हैं, एक वॉल कोलैप्स थी, तो आपके पास सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हेल्प आएगा. तो ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी लाउड एंड क्लियर. जब भी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं तो दूसरी तरफ से भी बात करनी चाहिए कि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए. एंड वेरी बोल्डली वी मस्ट एनकरेज कि प्लीज़ गेट दी एईडी अलॉन्ग एंड ऑल दी हेल्प एंड शेयर क्लियरली कि कौन से गेट पे आना है, क्या लोकेशन है, कितने व्यक्ति घायल हैं. सो डैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम. जब भी हम किसी भी पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए या तो हम किसी व्यक्ति को भी बोल सकते हैं कि भाई साहब आप एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को करिए, मैं CPR इनिशिएट करता हूँ. लेकिन बाकी जो स्टेप्स ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, चेस्ट कंप्रेशन, दे विल कंटिन्यू टिल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम arrives to help you in the resuscitation process.